मेरे देश के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, इस संसार के लोगों, मैं आपसे विनम्र विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी बात विनम्र प्रार्थना के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाइयों, आज हमें जगना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं हमें जगना और जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सो लिए। सोने का मतलब आंखें बंद करके सोना नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों से सहमत हो जाना। हम उस बातों से आंखें बंद करके सहमत हो जाते हैं, ना ये ढूंढते हैं, ना खकोड़ते हैं कि जो बातें हमसे कही गई हैं वो हमारे हित में हैं, सच हैं और सिद्ध हैं, जिनसे हमारा कल्याण होगा, भला होगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जागें और उन चीज़ों को ढूंढें जिनसे हमारा विकास हो, तरक्की हो, कल्याण हो, और हमसे औरों का कल्याण हो, औरों का विकास हो, उनकी उन्नति हो, उनके जीवन में प्रेम पैदा हो, शांति पैदा हो, भाईचारा पैदा हो, माँ भी पैदा हो, कल्याण पैदा हो, दया पैदा हो, तरस पैदा हो, एक दूसरे के प्रति आदर पैदा हो, आपसी एकता की भावनाएं पैदा हो। भाइयों, हमें ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के जीवन में शरीक हों और शामिल रहें, क्योंकि ना तुम मेरे जीवन में शरीक हो, ना मैं तुम्हारे जीवन में, तो रिश्ता कायम। इसलिए आज मैं आपसे पहले 3 मंत्र और बाद के 2 मंत्रों को साझा करना चाहता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ बाद के 2 मंत्र कि खूब पढ़ो और सारे चुनाव लड़ो। भाइयों, हमेशा याद रखना, अपनी ज़िंदगी में इसे एक हिस्सा बना लेना कि खूब पढ़ो, यानी कि सारी पढ़ाई पढ़ो, जिससे कि हमारी तरक्की हो जाए, सबकी तरक्की हो। अब पढ़ना क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें उन्हें देखना ज़रूरी है, उन लोगों को जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, पढ़ाई के माध्यम से, रास्ते से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी भी तरक्की की, अपना विकास किया और दूसरों को भी रास्ता दिखाया, सत्य का, न्याय का, प्रेम का, उनके विश्वास और विकास का। इसलिए हमें पहले 2 मंत्र खूब पढ़ना भी है और सारे चुनाव लड़ना भी है। चुनाव क्यों लड़ना है, इसके बारे में हम सब खूब ही जानते हैं कि चुनाव लड़ने की पावर हमारा भारतीय संविधान हमें देता है। और एक पद का चुनाव, सबसे छोटा चुनाव होता है ग्राम प्रधानी का, सरपंच का, और सबसे बड़ा जो चुनाव होता है वो भारत के राजा यानी राष्ट्रपति का। इन सारे चुनाव को, यानी ए से लेके और जेड तक के सारे चुनाव को लड़ने की ताकत, अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। ये अधिकार जो हमें हमारे संविधान के द्वारा, वो कानूनों के द्वारा हमें मिले हैं, हमें उन अधिकारों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह अधिकार हमारे शून्य हो जाएंगे, और जब शून्य हो जाएंगे तो वो अधिकार होते हुए भी वो अधिकार हमारे नहीं होंगे। इसलिए भाइयों, हम अपनी एक एक चीज़ के प्रति जागरूक रहें, उन अधिकारों का इस्तेमाल करें। अब पहले 3 मंत्रों पे आते हैं। पहले 3 मंत्रों में पहला मंत्र है, पहला ज़िंदगी का वचन है कि हम अपनी ज़िंदगी को आत्म सम्मान, इज़्ज़त और गैरत के साथ जिएं।
गरिमा के साथ जिए, एक डिग्निटी के साथ जिए, किसी के सामने ना झुकें। झुके तो केवल उसके सामने जिसने हमारा सृजन किया है, जिसने हमारे माँ बापों का, उनके माँ बापों का, उनके माँ बापों के माँ बापों का सृजन किया। यानी जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, कहीं ए से तो मनुष्य की शुरुआत हुई है, उस पहले मनुष्य का जिसने सृजन किया, और उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी में हम आप भी आते हैं। तो हम उस सत्ता के सामने झुकें, उसकी अधीनता में रहें, उसके संरक्षण में रहें, उसकी हिफाजत में रहें। ज़रूरी है कि बुराई हम पे पहला हमला करती है कि वो हमें पेट से तोड़ती है। यानी कि बुराई का जो पहला हमला है कि वो हमारे रोटी पानी पे हमला करती है। जो हमारी रोज़ की आवश्यकताएं हैं, अगर वही हमें ना मिले और उनकी पूर्ति ना हो, तो हम वहीं पे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और दूसरी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे पेट पे जो हमला होता है, हमारे रोटी पानी पे जो हमला होता है, सबसे पहले हम उसको सुरक्षित रखें। उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? मनुष्य को ईश्वर ने अपनी ताकत के साथ साथ मनुष्य की अपनी ताकत को भी दिया है। यानी हमारे पास ईश्वरीय ताकत भी है और इंसानी ताकत भी। ईश्वरीय ताकत जब काम करती है जब हमारी इंसानी ताकत फेल हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है, काई लग जाती है, बीमारी लग जाती है, तब ईश्वरीय ताकत हमारे जीवन में कार्य करती है और हमें उस कमज़ोरी से बाहर निकाल लेती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपनी रोटी पानी को सुरक्षित रखें। रोटी पानी को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमारी गुलामी की शुरुआत यहीं से हो जाती है, हमारी अधीनता की शुरुआत यहीं से हो जाती है। एक जगह ईश्वर की वाणी है कि इंसान स्वर्ग के अंदर की पवित्र चीज़ें, यानी खुदा की बातों से ही जिंदा है। तो वो खुदा की बातें क्या हैं, इंसानों की बातें क्या हैं, ईश्वर की बातें क्या हैं, हम उनकी तलाश करें, ढूंढें और उन्हें अपना भोजन बनाएं। क्योंकि जब हम सब तरफ से घिर जाते हैं, बंध जाते हैं, तो एक सत्ता के सामने हम हाथ फैलाते हैं और वो सत्ता हमारी मदद करती है। हमारे अपने हमारा साथ छोड़ जाते हैं, हमें बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, मुंह मोड़ के चले जाते हैं, तब भी वो शक्ति हमें नहीं छोड़ती है, वो ताकत हमें नहीं छोड़ती है। इसलिए सबसे पहले हम उससे जुड़ें और उसकी मानें। दूसरी ताकत है, दूसरा जो मंत्र है वो ये कि हम ईश्वर के नाम पे बहकाने में उच्च एक सच्चे ईश्वर को, क्योंकि हर आदमी कहता है, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं कि ईश्वर तो एक है। तो वो एक है कौन? उसको ढूंढें। उसके नाम से कोई अगर हमें बहकाने आए, अपनी बातों में फांसने आए, तो हम उसकी बिल्कुल भी ना सुनें। ईश्वर है तो उसके गुण भी हैं। उसके गुण ये हैं कि वो सच्चा है, नेक है, हमारी मददगार है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की सारी गलतियों गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, वो भी हमारे गलतियों गुनाहों को माफ़ कर देता है। कब? जब हम माँ बापों के पास रहते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो उसके गुणों में हम उसे तलाशें। वो हमसे प्रेम करता है। कौन सा प्रेम? जो हम करते हैं? नहीं, बल्कि जो प्रेम ईश्वर हमसे करता है वही प्रेम वो चाहता है हम भी उससे करें। तो हम बहकाने में ना आए। तीसरी बात यह है कि हम झुकें तो केवल अपने ईश्वर के सामने, उस एक ईश्वर के सामने जिसने हमने पैदा किया, सृजन किया, बनाया और इस संसार में रखा। हमारी सारी चीज़ों में वो शरीक है और हमारे सारे इंतज़ामों को करता है।
तो हमें जानना ज़रूरी है कि हम पहले 3 मंत्रों को और बाद के 2 मंत्रों पे पूरी तरीके से अमल करें, सख्ती से अमल करें। बाद के 2 मंत्र मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि खूब पढ़ो और सारे चुनाव लड़ो। ये हमारे अधिकार हैं। कोई अगर ये कहता होगा कि आप चुनाव लड़ के राजनीति करते हो, नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा सम्माननीय माननीय संविधान, हमारे देश का कानून हमें ये इजाज़त दे रहा है, उन संवैधानिक पदों पे जाने की हमें ताकत दे रहा है कि हम वहाँ पे जाके बैठें और सबकी हम मदद करें। वो हमें ऊंचे स्थान पे ले जा रहा है हमारा संविधान। हमारे उन चीज़ों को हमें दे रहा है जिनकी हम सोच नहीं रखते हैं। हमें उन अधिकारों को दे रहा है, उन व्यवस्थाओं को, उन ताकतों को हमें दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कब जानेंगे? जब हम खूब पढ़ लेंगे। अगर हम अपने एक दिन के 24 घंटे हैं तो ये जान लें कि हमारे जो बाद के 24 में से 4 घंटे हैं वो तो हम पढ़ाई में ज़रूर दें। और हकीकत ये है कि हम इन सारी चीज़ों के द्वारा सबसे पहले अपना विकास, हमारा अपना विकास कब होगा? जब हम औरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, औरों के विकास के बारे में सोचेंगे, सबकी तरक्की के बारे में सोचेंगे, सबकी सुरक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। ये सोचने की ताकत, उनको उनके अधिकार देने की ताकत हमारा संविधान देता है। वो संवैधानिक पद देते हैं, वो व्यवस्था देती है। तो ज़रूरी हैगा कि व्यवस्था की जो ताकत है, जो अधिकार हैं, वो सब में बराबर बटें। और जब बराबर बटेंगे तो उससे हमारे देश की तरक्की होगी, सबका विकास होगा, सबका कल्याण होगा। ताकत अगर एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो जो हमारे लिए अमृत है वो जहर बन जाएगा। और जब ताकत के अंदर बहाव होगा, फ्लो होगा, चीज़ों के अंदर फ्लो होगा, तो वो ज़िंदगी देंगी, मुर्दा नहीं होंगी। जैसे पानी एक जगह इकट्ठा होकर सड़ जाता है, उसी तरीके से जब उसके अंदर बहाव होता है, ऊंचे पहाड़ में से, सोतों के अंदर से वो पानी बहता है, तो वो ताज़ा रहता है, ज़िंदगी देता है, और उस ज़िंदगी से हमें जीवन मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम आज के इन 5 मंत्रों को हमेशा याद रखें। मैं फिर दोहरा देता हूँ, बाद के 2 मंत्र, खूब पढ़ो और सारे चुनाव लड़ो। पहले के 3 मंत्र कि किसी की अधीनता, गुलामी स्वीकार न करो। गुलामी कैसे आती है? 3 चीज़ों से। पहली, हमें जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, रोटी पानी, हमारी डेली नीड्स, उन चीज़ों पे जब डाका पड़ जाता है, वो जब अधीनता में चली जाती हैं तो वहीं से हमारी गुलामी स्वीकार चालू हो जाती है। दूसरी चीज़, हमें किसी के बहकाने में नहीं आना चाहिए। और बहकाने वाला किस तरीके से हमें बहकाता है? सिर्फ ईश्वर के नाम से, अपनी बातों से वो हमें बहकाता है। उसके ऊपर का जो चोला होता है, जो नकाब होता है, वो ईश्वर का, और अंदर से बातें उसकी बुराई की। तो हम ईश्वर की बातों में और इंसानों की बातों में, गलत बातों में, बुराई की बातों में फ़र्क करना सीखें, जो हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम अपने ज़िंदगी के हर रोज़ के 24 घंटे केवल खाने पीने में और अपने निजी जीवन में ही व्यस्त कर रहे हैं। अगर हम खुद के लिए जिएंगे तो निश्चित जान लें कि हम खुद के लिए जी नहीं पाएंगे, लेकिन मर जाएंगे और सिमट जाएंगे। इसलिए जब हम दूसरों के लिए जिएंगे, सबके लिए जिएंगे, सबको ज़िंदगी देने की सोचेंगे, सबके बारे में भला सोचेंगे, सबके बारे में नेकी से सोचेंगे,
सबकी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। तीसरा और आखिरी मंत्र कि झुकना केवल उसी के सामने है जिसने हमें जीवन दिया है, बाकी किसी के सामने, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो एक सत्ता किसी के अधीन नहीं है, सब उसके अधीन है, तो हम भी उसी के अधीन हैं। उससे प्रेम करें क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उससे रिश्ता रखें क्योंकि वो हमसे रिश्ता रखता है। हम रिश्ता तोड़ के मुंह मोड़ के अलग चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी हमसे ना रिश्ता तोड़ता है ना मुंह मोड़ता है, बल्कि हमारी बर्दाश्त करके हमसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम बने जा सकते हैं। तो आज की मेरी बातों को हमेशा याद रखना। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ हमेशा रहना, चाहे हम इस संसार में तब भी और इस संसार में ना रहें तब भी, हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे की खुशी में, आनंद में, प्रेम में और सब चीज़ों को उनके साथ शरीक होंगे। अपना बुरा मुझे दे दो और मेरा अच्छा तुम सब ले लो। धन्यवाद।